पर इधर से वीडियो दिखाओ, हाँ इधर से वीडियो दिखाओ। चलो धीरे नीचे धीरे धीरे इधर ले जाओ, फिर ऊपर से धीरे धीरे ले जाओ। हेलो फ्रेंड, मैं आज हड़प्पा सभ्यता के विविध प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा। मैं 2 दिनों तक वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि हमारे यहाँ लगातार परीक्षाएं थी और काफ़ी बिजी थे उस समय। मैं पुनः आज आपको विविध प्रश्नों की जानकारी देने का प्रयास करूंगा। पहला आता है कि मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त पुजारी है उस किस प्रजाति का था? तो मंगोलायड प्रजाति का था, मंगोलायड प्रजाति का था। नर्तकी की मूर्ति कैसी थी? तो ऑस्ट्रेलियाड थी। अगला प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्राप्त अधिकांश मोहर किस आकार की थी? तो वर्गाकार की आकार की थी। सिंधु सभ्यता, नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का भारत में खोजा गया पहला सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा था पहली बार, और दूसरा राखीगढ़ी खोजा गया था। आता है कि लिपि कैसी थी? तो चित्रात्मक लिपि थी जिसको पिक्टोग्राफ कहा जाता था। चित्रात्मक लिपि थी जिसे पिक्टोग्राफ कहा जाता था। दूसरा आता है लिपि को, नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने का और तमिल भाषा में परिवर्तित करने का प्रयास किसने किया था? सबसे पहले रेवरेंड हैरिस ने किया था। रेवरेंड हैरिस ने किया था। नेक्स्ट है पतन। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक मान्य पतन का कारण है बाढ़ आना। लेकिन एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने या अमेरिकी इतिहासकार के.यू.आर. केनेडी ने इसके पतन का कारण मलेरिया जैसी महामारी को माना है। फिर अगला प्रश्न पूछता है कि नाग को चौतरे पर लेटा हुआ ताबीज पर एक चित्र कहां से प्राप्त होता है? तो यह चित्र मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। अगला, लाजवर्त मणि कहां से आयात होती थी? तो अफगानिस्तान के बदखस्सा से होती थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता में बाणों का साक्ष्य कहां से मिला है? बाणों का साक्ष्य तो गणेश्वर से मिला है। नेक्स्ट है मृदभांड पर नर्तकी का आकृति कहां से मिला है? मृदभांडों पर नर्तकी का आकृति कहां से मिला है? तो वीराना से मिला है, वीराना से मिला है। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया के लोग, मेसोपोटामिया के लोग सिंधु को क्या कहते थे? तो मेलुहा कहते थे, मेलुहा कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है ताम्ररत्न कहां से प्राप्त होता है? तो दायमाबाद से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न पूछता है कि कपास की जानकारी हड़प्पा सभ्यता को थी? तो हाँ, कपास की जानकारी हड़प्पा सभ्यता को थी। लेकिन इसे यूनानी क्या कहते थे? तो इसे यूनानी सिंडन कहते थे, यूनानी से सिंडन कहते थे। फिर नेक्स्ट है कि चांदी का मुकुट कहां से प्राप्त हुआ? तो कुड़ाल से चांदी का मुकुट प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है तांबे की कुल्हाड़ी, धान की भूसी कहां से प्राप्त होती है? तो रंगपुर से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न पूछता है कि हड़प्पा के किस स्थल से गर्तवास का साक्ष्य मिला है? गर्तवास का साक्ष्य मिला है वह कुड़ाल से। फिर पूछता है कि सिंदूर का साक्ष्य कहां से मिला है? तो नवसारी से सिंदूर का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है मोहरों पर किसकी आकृति ज्यादा प्राप्त हुई है? तो मोहरों पर पीपल और एक सिंगी पशु की आकृति ज्यादा मिली है। नेक्स्ट प्रश्न है मोहर पर व्याघ्र का चित्र कहां से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता को सर्वप्रथम किसने इसके बारे में जानकारी दी थी? तो चार्ल्स मैनसन ने 1826 में। सिंधु घाटी सभ्यता के ईंटों का अनुपात क्या था? तो 1:2:4 था। झूकर संस्कृति कब की थी? तो परवर्ती हड़प्पा काल की संस्कृति झूकर संस्कृति है। नेक्स्ट पूछता है कि कहां डैम बनाकर वाटर हार्वेस्टिंग, डैम बनाकर पानी को इकट्ठा करने का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो वह है धौलावीरा से, और यहीं से खगोलीय साक्ष्य मिला है धौलावीरा से। अगला हड़प्पा वासी किस खेल को खेलते थे? तो पासा को खेलते थे।
और हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मेहराब तकनीकी की जानकारी नहीं है। पूछता है कि किस तकनीकी की जानकारी नहीं है, तो मेहराब तकनीकी की जानकारी नहीं है। सिंध वासियों को और चीज जैसे लोहा, अश्व और गन्ना की जानकारी इनको नहीं थी। लोहा, अश्व और गन्ना की जानकारी सिंध वासियों को नहीं थी। 7 अग्निकुंड कहां से प्राप्त हुआ, तो कालीबंगा से 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता लगभग कितने वर्षों तक अपनी विकसित या परिपक्व अवस्था में थी, तो 5 शताब्दी सदी तक अपने विकसित अवस्था में रही, करीब 5 शताब्दी तक। ये थे हड़प्पा सभ्यता के प्रश्न। मैं नेक्स्ट इसके अगला चैप्टर चालू करूंगा, धार्मिक आंदोलन, अगले सेशन में। और इसको आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको अच्छे अच्छे प्रश्न देने का प्रयास करूंगा, जो टीजीटी, पीजीटी, यूपीपी, SI सब में आने वाले क्वेश्चन होंगे। जो लेटेस्ट आने वाले क्वेश्चन है उसी की मैं चर्चा करता हूँ। दैट्स ऑल।